हैं और इस सूची में अगला स्टॉक है पेटीएम, जिसमें कि लाल निशान देखने को मिला और जिसके भी पोर्टफोलियो में था उनका पोर्टफोलियो भी लाल रंग में रंग गया। पेटीएम काफ़ी सारी बुरी खबरों के चलते ये फोकस में रहा है और अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हालांकि काफ़ी सारे मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आए कि बहुत ही जल्द कारोबार नॉर्मल हो जाएंगे और इनकी समस्या जो भी हैं वो दूर होते हुए नज़र आएंगी, लेकिन अभी उस डायरेक्शन में ठीक तरीके से काम या क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है। अगर पेटीएम के संदर्भ में बात करें तो 36% ये स्टॉक टूट चुका है और इनके कारोबार पे काफी बड़ा असर पड़ा। पार्थिव जी, क्या करना चाहिए पेटीएम में जिनके पास है उन्हें? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से इनकी जर्नी स्टॉक मार्केट से शुरू हुई है, स्पेशली एट अ पॉइंट इन टाइम जब ओवर प्राइस्ड आईपीओ ये लोग लाए थे, तब उनके मैनेजमेंट काफी एरोगेंट थे, बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा दे लेफ्ट इट ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स टू अर्न, और वहां से लेके हमने शेयर होल्डर की जो वेल्थ डिक्लाइन देखी है, दैट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड फॉर अ न्यू एज न्यूली लिस्टेड कंपनी। और उसके बाद भी आई थिंक थोड़ा मामला सिविलाइज हो रहा था, तो वापस एक कंट्रोवर्सी आई जहाँ पे केवाईसी रिलेटेड इश्यूज काफी पकड़े गए, और प्रमोटर ने भी जो जिस तरीके से फंडिंग करके स्टेक बढ़ाया है वो भी क्वेश्चनेबल एक्ट था। तो आई थिंक जब भी रेगुलेटर्स कोई कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं, मैंने देखा है कि बहुत चैलेंजिंग बनता है अनलेस एंड अनटिल द कंपनी चेंजेस इज बिजनेस मॉडल, और या तो कंपनी बिक नहीं जाती, तब तक कोई रिस्पाइट नहीं है। तो मार्केट में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा लगा के एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो वाई इवन लुक एट पेटीएम। तो टोटली ये स्टॉक को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, और डेफिनेटली ये सेक्टर काफी ह्यूज है, यहाँ पे काफी अच्छे वेल रन क्वालिटी बेट्स है टू बेट। एग्जिट कर लीजिए। देखिए, अभी तक जो भी स्टॉक्स हमने और स्टॉक्स की भी बात करें जहां पर की वीकनेस आई है, तो दोनों तरीके के स्टॉक्स पर हम चर्चा करते चलेंगे। एक हरा रंग का स्टॉक भी और फिर एक लाल रंग, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग आ चुका होगा और लाल निशान में आ चुका है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी निराश किया। काफ़ी सारे वजह थी, कुछ खबरों में रहा है और जिसके चलते हमने देखा था कि 50% ये स्टॉक टूटा जी एंटरटेनमेंट का। पार्थिव जी, आपसे सवाल होगा जी एंटरटेनमेंट पर, क्या करें निवेशक के स्टॉक में? जी एंटरटेनमेंट, जब तक सोनी का मर्जर था तब तक ठीक था, बिकॉज हम जानते हैं कि जी को डेफिनेटली एक कैश किटी की जरूरत थी और वो कैश जो थी वो सोनी के मर्जर से उनको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा था। ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स ऑफ कैश वाज कमिंग इनटू द मर्ज एंटिटी। लेकिन अभी जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है वेदर इट विल हैपन और नॉट, तो आई थिंक उसके वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट काफी स्पूक हुआ है। प्लस हमने देखा है कि बड़े बड़े दूसरे ग्रुप्स जैसे कि अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, उन्होंने काफी बड़ी मीडिया डील्स ऑलरेडी की है। तो वहां पे जी वाज फीलिंग काइंड ऑफ लेफ्ट आउट। तो उस लिहाज से आई थिंक डिस्पाइट हैविंग वंडरफुल एसेट्स, लेकिन जिस तरह की आगे जाते लाइबिलिटीज है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर जी टू बी ऑन इट्स ओन। तो अनलेस एंड अनटिल कोई नया मर्जर नहीं होता, तो उनके लिए ट्रेजेक्टरी डिफिकल्टी लग रही है। तो अभी के लिए तो जी जैसा स्टॉक में अवॉइड करने की सलाह। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है जी एंटरटेनमेंट से। जिसके पास है नुकसान होगा रहा होगा, लेकिन आगे के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर तेजी करने के लिए, या फिर कुछ यहाँ पर बढ़त के लिए। तो जी एंटरटेनमेंट से अगर आपके पास है पोर्टफोलियो में तो एग्जिट कर लीजिए।